स्वागत है एक बार फिर से आपका मार्केट मेंटर्स में। आज बातचीत हो रही है देवना मेहरा जी से, जो बहुत ही वेटरन है मार्केट की। मैम, हमने आपसे वायदा लिया था कि ब्रेक के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस वक्त भारतीय बाजारों में कोई चीज़ आपको टेम्पटिंग लग रही है, थीम हो सकती है, सेक्टर हो सकता है, स्टॉक हो सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये है जहाँ पे पैसा पार्क किया जा सकता है। अ, जो एक तो चीज है जो हम लोगों ने बात की कि रुपी डेप्रिसिएशन की, उससे किनको फायदा होता है। वो उसके अलावा पीएलआई स्कीम से भी कुछ सेक्टर्स को फायदा हो रहा था। तो अभी मैं अगर देखूं अपने जो हमारे पोर्टफोलियो को, जैसा कि मैंने कहा कि ये पोर्टफोलियो हम लोग का जो पीएमएस स्कीम है, जब से हम लोगों ने शुरू किया है, वी आर नंबर वन ऑन रिटर्न्स एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ऑल्सो। तो जो उसमें जो सबसे ओवरवेट सेक्टर है अभी फिलहाल, वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी है, वो एक है। फिर रुपी डेप्रिसिएशन वाली थीम पर आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, कुछ केमिकल्स में आपको पूरा केमिकल सेक्टर नहीं, पर आपको देखभाल के उसमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, वो उसमें कुछ कुछ ओवरवेट होगा। एक और जो चीजें अभी ये तो हम लोग को थोड़े लंबे समय से अच्छी लगती रही हैं, जो थोड़ा अभी बदला है वो है कुछ हद तक ऑटो फोर व्हीलर्स और ऑटो कंपोनेंट्स में कुछ कंपनीज, वो एक है। कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, जो काफी समय से हमको अच्छा नहीं लगता था। अब एक तो ये इन्फ्लेशन, जो कमोडिटी इन्फ्लेशन कम हुई है, उससे दो तरह के उनको फायदे हो रहे हैं। एक तो जैसे पाम ऑयल डायरेक्टली उनका इनपुट जो बहुत बढ़ गया था वो नीचे आ गया है। उसके अलावा जो भारतीय उपभोक्ता था उसकी जो हर महीने का जो बजट था वो बिगड़ गया था, ये सब खास करके कृषि उत्पादों के बढ़ने से, खाने वाला तेल और ये सब, तो वो सब का भाव कम होने से और उसके कारण वो एफएमसीजी का अगर आप देखें तो वॉल्यूम से प्रेशर आ रहा था, तो वो अब कुछ हद तक चला जाएगा। तो एफएमसीजी में भी कुछ, सब कुछ नहीं लेकिन कुछ दो तीन कंपनी हमने ऐड की हैं। तो ब्रॉडली ये होगा अभी हम लोग को जो अच्छा लगता है मैम, उसमें। जो सेक्टर्स के आपने जिक्र किया, एफएमसीजी का, आईटी का, या कैपिटल गुड्स में हैवी मशीनरी का, इसमें लीडर्स के टॉप वालों के साथ रहना चाहिए या मिड कैप में भी आपको लगता है कि वैल्यू है? नहीं, ये तो मोस्टली एक बार सेक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद आपको तो कंपनी बाय कंपनी ही देखना पड़ेगा। तो ऐसा आप खाली ही लीडर को ही लें ऐसा नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, कई सेक्टर तो ऐसे भी हैं, जैसे केमिकल्स है, जिसमें कुछ ये जो पूरा केमिकल्स में प्राइस हाइक हुआ था, उसमें कुछ के लिए तो जो वो बनाते हैं उत्पाद, उसका भाव बढ़ा था जो उनके लिए अच्छा था। और कुछ ऐसे थे जिनका जो वो इस्तेमाल करते हैं, जो इनपुट है, उसका भाव बढ़ा था, तो उनके लिए तो मार्जिन प्रेशर आया। तो आपको एक बार तो फिर देखना पड़ेगा कंपनी बाय कंपनी ही। ये 2021 जैसा मार्केट नहीं है जहां थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा सभी कुछ चला। ये मार्केट थोड़ा ज्यादा सेलेक्टिव रहेगा। ये साल के शुरू से ही वैसी स्थिति रही है और अभी भी वही हमारा समझना है कि आपको सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। मैम, जो टेक्सटाइल सेक्टर का आपने जिक्र किया, करेंसी का बेनिफिट को मिल सकता है, लेकिन ये बड़ा सिक्लिकल सेक्टर है। अब जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था यूएस की, जिसमें बताया कि कॉटन प्राइसेस में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी पहुंच गए जिनको कॉटन से कोई लेना नहीं, लेकिन वो प्राइस डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मार्केट में प्राइस चल रहा है 0.87 सेंट का, और वो उसको 0.99 पे ले जाते हैं, जबकि टेक्सास में सूखा पड़ा है, नहीं हो रही कॉटन। तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाले सेक्टर, उसमें रहना चाहिए लंबे समय के लिए। वो टेक्सटाइल में आपको खाली, मतलब अगर आप बिल्कुल कमोडिटी एंड पे हैं तब इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। अगर आप वैल्यू एडेड या ब्रांडेड में हैं तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। और कॉटन भी ऊपर से तो काफी नीचे आया है। कॉटन जहां तक इंक्रीज हुआ था वहां से नीचे आया है। और इससे तो मुझे ये याद आया कि जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी तब भी कॉटन के प्राइस बहुत ऊपर नीचे हुए थे, और बॉम्बे के बहुत से जो स्पेक्युलेटर्स थे उन्होंने उसमें पैसा बनाया भी और फिर खोया भी। प्रेमचंद रॉयचंद से लेके। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, कि ये जो एफआईआईज इतना पैसा निकाल के ले गए हैं, और लास्ट 2 क्वार्टर से हम लोग जो डेटा देख रहे थे उसमें पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में क्लोज टू 1% उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की थी, और लेटेस्ट में मार्च क्वार्टर तक उन्होंने 0.5% कम की। तो ये इनका गुस्सा अब खत्म होगा, वापस आएंगे अब ये?
मैं ये चीज कई बार बोल चुकी हूँ बहुत सारे इंटरव्यूज में कि मैं एफआईआई फ्लोज को फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसका बाजार के डायरेक्शन से बहुत कुछ लेना देना होता है, और डेटा यही दिखाता है। तो ये डेटा शुरू में हम फॉलो करते थे और ये देखा कि ये इससे कुछ भी पता नहीं लगता है, तो वो डेटा ही फॉलो करना मैंने छोड़ दिया। मैं आपको खाली एक ही डेटा पॉइंट बताती हूँ कि ये एफआईआईज आए हैं मार्केट में 93 94 में, बिकॉज वो एफआईआईज का जो रेगुलेशन आया था वो 93 बजट में आया था, और वो 94 से 2003 ये 9 साल थे जब बाजार ने जीरो रिटर्न दिया। तो जब एक नया पैसे का स्रोत नया बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए तो मार्केट